मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 8 है उसमें हम लोग जो अभ्यास है वो 5B पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग को क्या है 5C से देखना है। उससे पहले यदि आप लोग क्या है चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाएं कक्षा 8 से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। चलिए बिना समय गंवाते हैं अपने सवाल पर चलते हैं। आपको करना क्या है, आप लोग अभ्यास 5A और 5B की अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, वो लिखा है क्लास 8 में सारी वीडियो है, वहाँ पर क्लास वाइज पड़ा हुआ है। इसे एक अभ्यास अगर मान लो एक वीडियो में नहीं खत्म हुआ है तो उसमें हम लोग उसमें हम क्या किए हैं, क्लास फर्स्ट सेकंड डाल दिए हैं कि क्लास फर्स्ट है ये क्लास सेकंड है। उसमें आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जिससे एक वीडियो खत्म होगा दूसरा आपका प्ले कर लेना, ठीक है। चलिए बिना समय गंवाते हुए सवाल को हम चलते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है कि जो पहला सवाल है इसमें कह रहा है कि जो व्यंजक है निम्नांकित व्यंजक में हमें a² + 2ab प्रकार के व्यंजकों को छांटना है ना, छांटिए। तो हम दो सवाल उतारे हैं, पहले दो समझाते हैं उसके बाद अगला समझाते हैं। तो इस सवाल को लगाने के लिए हमें क्या करना है, एक दो बात आप लोग को बहुत आराम से समझना है, जल्दबाजी मत करना। ये लिखा हुआ है, ये हमें सबसे लास्ट में अंतिम निशान देखना है। ये निशान हमारा क्या कह रहा है, प्लस, यानी प्लस करने पर कितना बने, 10 बने। और आगे अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। कुछ समझ पाए? लास्ट में हमें अंतिम निशान को देखना है। ये निशान क्या कर रहा है, जोड़ का, यानी प्लस करने पर कितना बने, 10 बने। गिनती को लीजिए, ए को छोड़ दीजिए। प्लस करने पर हमें कितना बने, 10 बने। और आगे कितना है, 1, और पीछे कितना लिखा है, 16। अगर इन दोनों का हम गुणा करें तो 16 × 9 16, यानी गुणा करने पर कितना बने, 16 बने। गुणा करने पर 16 बने और जोड़ने पर क्या बने, 10 बने। ऐसा हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आप क्या करिए, 16 को काटिए 2 से, 2 8 16। देखिए अगर हम 2 को 8 से गुणा करें तो 16 हो जाएगा, और अगर हम 2 में 8 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 10। तो हमें फैक्टर यही बनाना है ना। हमें ये करना है कि अंतिम में कितना है, प्लस, और प्लस निशान जो अंतिम का है वो है प्लस करने पर 10 बने, और आगे जो कुछ डाटा होगा पीछे वाले दोनों को हमें क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो गुणा करने पर कितना बन जाए, 16 बन जाए, और जोड़ने पर कितना बन जाए, 10 बन जाए। तो हमने वही काम किया कि दोनों को गुणा किए, 16 × 9 16, 16 का गुणनखंड कर दिए, 2 8 16। अब देखिए हमने कि 2 में 8 जोड़े तो 10 बनना है, यानी 2 में 8 का हम गुणा करेंगे तो 16 बनेगा, और 2 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो हमें इस 10 के स्थान पर पहले लिखेंगे क्या, a² प्लस, इस 10 के स्थान पर हमें रखना है क्या, 2 + 8। क्या रखेंगे, 2 + 8, और a को बाहर रखना है, और फिर क्या लिखा है, प्लस का 16। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? हमने क्या कहा कि सबसे पहले आपको अंतिम निशान देखना है, ये प्लस है, प्लस करने पर 10 बने और गुणा करने पर 16 × 9 16 बने। ऐसा हमने क्या किया, 16 का गुणनखंड कर दिया, 2 8 16, यानी 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 हम 8 में जोड़ लेंगे अगर तो बन जाएगा 10। हमने इसके स्थान पर रख दिया 2 + 8। अब 1 का बाहर से गुणा करोगे तो पहले लिखोगे a² प्लस, 1 का अगर 2 के साथ गुणा किए तो बन गया 2a, प्लस 2 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो बन जाएगा 8a, और प्लस का बन गया 16। अब यहाँ पर देखिए कि एक सेट हमारा ये बनेगा, एक सेट ये बनेगा। इन दोनों से हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। a अगर इन दोनों से हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर लिखा है 2a, क्योंकि a² है, 2a है, तो 2a में से अगर 1a बाहर आ गया तो बचा 1a, बचा क्या, बचा 2। फिर आगे क्या है, प्लस निशान। यहाँ दोनों से हम क्या लेंगे, इन दोनों से तो हम a तो है नहीं इसके पास, तो a नहीं ले सकते, क्या लेंगे, 8 लेंगे। अगर 8 हम लेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, 8 जब लेंगे तो 8 × 9 बन जाएगा 8, यानी बचेगा a, 8 बाहर चलाया, और प्लस का क्या बचा, तो प्लस का ये क्या बना, प्लस का बना ये 8 बाहर चलाया तो a बचा, और 8 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, क्योंकि 16 के पास 8 भी है और 2 भी है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, इन दोनों में से हम एक को बाहर निकालेंगे तो बनेगा a + 2, और ये दोनों में से कोई एक लिखना है अगर सेम सेम है, और ब्रैकेट के बाहर वाला ये जो लिखा है ये अगले ब्रैकेट में होगा a + 8। लेकिन तो क्या हमारा ये, अच्छा ये कॉमन लेना जान पाए, नहीं ले पाए? अगर नहीं जान पाए तो इसे समझिए कि a² को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे a × a। 2a को हम क्या लिखेंगे, तो 2a को लिखेंगे क्या,
2 गुणे ए। अब देखिए ए का सेट बना, ए को हमने बाहर निकाला तो देखो ए स्क्वायर के पास ए बचा और 2a के पास क्या बचा, 2 बचा। यहाँ से जब हम लिखेंगे तो 8 ए को हम लिखेंगे क्या, 8 गुणे ए लिखेंगे और 16 को हम क्या लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 8 गुणे 2, 8 दूनी 16। तो देखिए 8 इसका बाहर आ जाएगा तो इसके पास ए बचेगा, इसके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। कॉमन निकालना सीख गए। दोनों का इसे क्या करें, गुणनखंड कर दीजिए अलग अलग, फिर उसमें से जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा करने के बाद उसको लाकर आगे लिख लीजिए, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में वैसे लिख देना है। तो दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है अगर, तो दोनों में से एक लिखना है, बाहर ब्रैकेट वाला ये लिख देना है। बाहर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1 + 8, a + 8। अब देखिए a + 8 है तो देखिए क्या ये इसके रूप का है, नहीं है। क्यों नहीं है, इसके रूप का होने के लिए हमें वो फार्मूला होना चाहिए किसके रूप में, a + b के होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर कब बनता, अगर ये दोनों ब्रैकेट वाला एक जैसा होता, अगर ये दोनों ब्रैकेट वाला एक जैसा होता तो उसे हम इसके रूप में बना लेते, तो इसलिए बनेगा नहीं है। क्या है, नहीं है। अब इस सवाल को थोड़ा समझिए, इसमें भी क्या करना है, जोड़ने पर कितना बने, 5 बने, और गुणा करने पर कितना बने, 4 × 1 = 4। तो इसको 4 का हम जब गुणनखंड करेंगे तो 4 को हम 1 से गुणा करेंगे, 4 × 1 = 4 बनेगा, और 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर क्या रखोगे, x² और माइनस इसके स्थान पर रखोगे 4 + 1, बाहर x प्लस का क्या रखोगे, 4 रखोगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे x², आगे से माइनस निशान गुणा करेगा, पीछे से x करेगा। दोनों बात ध्यान में रखना, प्लस माइनस माइनस हुआ, 4 से x में गुणा कराए तो क्या बन गया ये, माइनस का 4x, प्लस माइनस माइनस, x का 1 के साथ गुणा करोगे तो 1x, 1 बीजगणित में लिखा नहीं जाता है तो क्या लिखा जाता है, केवल x लिखा जाता है। अब ये क्या बनेगा, प्लस का 4। अब एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। तो देखिए यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, अंक कुछ है नहीं, तो यहाँ से हम केवल x लेंगे। डबल x था तो 1x बच गया, यहाँ से x बाहर चला तो बचा क्या, माइनस का 4। यहाँ देखिए, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो जब कुछ मिलने वाला ना हो तो वहाँ पर क्या ले लीजिए, निशान जो है वो निशान ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, माइनस का 1, क्योंकि इसके पास x है नहीं, इसके पास है, इसके पास कोई गिनती नहीं है, इसके पास गिनती है। तो जब ना ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जब दोनों से कुछ ना मिले तो वहाँ पर वो निशान ले लो, और निशान लेने के बाद में क्या करो, 1 लिख लो। तो जब निशान लेने के बाद आप 1 ले लोगे तो आपका क्या बनेगा, ये अक्षर ऐसे ही रहेगा, ये निशान उल्टा हो जाएगा, प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ तक आपको समझ में आया। इन दोनों से हमने x ले लिया, इसके पास डबल था तो 1x बच गया, यहाँ से x बाहर चलाया तो बचा माइनस का 4। यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है तो यहाँ से -1 ले लीजिए, तो x ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों एक जैसा है, तो दोनों में से हमें 1 लिखना है, दोनों में से 1 लिखना है, और ब्रैकेट के बाहर वाले को हमें क्या लिखना है, अगले ब्रैकेट में। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा, x, और फिर क्या लिखा, माइनस, ये अगले ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या ये हमारा बना है इस प्रकार के व्यंजक के रूप में, तो नहीं, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस रूप में होने के लिए ये फार्मूला होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर, जो ऐसा नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये एक जैसा अगर होता तब तो इसको हम होल स्क्वायर बनाते, लेकिन ये तो अलग है, x - 4 है, ये x - 1 है। तो आशा करते हैं कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो देखिए यहाँ तक, फिर आगे चलिए देखिए अभ्यास से क्या है, 5C का सवाल नंबर दूसरे का पहला नंबर सवाल। तरीके वही है गुणनखंड करने के लिए। एक बार फिर से आप लोग को वही चीज़ को हम दोहरा रहे हैं और समझा रहे हैं, समझने की आप लोग कोशिश करिए। हमें लास्ट वाला चिन्ह देखना है, ये चिन्ह क्या कर रहा है, जोड़ना है, यानी जोड़ने पर कितना करना है, 2 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए, तो गुणा करने पर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 × 1 1। ऐसा गुणनखंड हमें करना है कि गुणा करने पर 1 बने, पर उसे जोड़ दें अगर हम तो क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो बहुत ईजी है, क्या करना है, 1 को 1 के साथ गुणा करोगे, 1 × 1 हो गया, और 1 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 2। सिंपल सी बात है। ये जोड़ने पर बने 2 और गुणा करने पर बने 1, तो 1 × 1 और 1 1 बन गया 2, यानी हमें इस 2 के स्थान पे क्या रखना है, 1 + 1 लिखोगे, a² + 1 + 1, और बाहर लिखे थे a + 1। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो आगे देखिए, a² + a का यहाँ 1 के साथ गुणा करोगे तो 1 a हुआ, लेकिन 1 हमें लिखना नहीं है तो क्या लिखेंगे, केवल a लिखेंगे, प्लस a का पहाड़ा जब 1 के साथ पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a × a, और प्लस का क्या हो जाएगा, 1। एक सेट ये बना, एक सेट ये बना।
कॉमन निकालने के लिए आप लोग को समझना, यहीं पर समझना है, ये आपको इतना समझ लेना है प्लस कॉमन निकालना, बस समझो कि आपकी कहानी खत्म, इसमें कुछ और है ही नहीं। तो यहाँ से क्या करोगे, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणे ए लिख सकते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं, तो ए को लिख सकते हैं ए गुणे 1, ए का नाम ए। यहाँ से देखिए ए मिला हमें कॉमन, तो यहाँ ए से जब बाहर निकालोगे तो इसके पास क्या बचेगा, एक ए बचेगा, ठीक, प्लस ए के पास ए जब चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ देखिए तो ए के पास क्या है, ए गुणे 1 है, और एक के पास क्या है, 1 गुणे 1 है, तो एक दोनों के पास है। तो क्या करोगे, एक यहाँ से कॉमन निकालोगे, बचा इसके पास ए, इसके पास ए बचा, इसके पास क्या बचा, अभी भी 1 बचा है, तो 1 लिख dीजिए। ये दोनों एक जैसा है, अगर दोनों एक जैसा है तो समझिए कि आपका ये सवाल सही लग रहा है। तो दोनों में से हमें क्या करना, एक लिखिए a + 1, और अब ब्रैकेट के बाहर वाला जो लिखा है ये और ये, इसको अगले ब्रैकेट में लिखना है a + 1, ये 2 बार है तो इसे लिखेंगे a + 1 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप चाहो तो यही पर आंसर बना सकते हो, और चाहो तो ये दोनों आपका आंसर आपका क्या है, क्लियर है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आई। सवाल नंबर दूसरा इसका देखिए, ये जो हमारा सवाल नंबर दूसरा है ये भी इजी है। देखो अब यहाँ पर थोड़ा समझना ये है, अभी तक कि हम लास्ट में यही बताते आ रहे हैं कि ये निशान देखना है, पर ये कब निशान देखना है, जब शुरुआत हो, पहले क्या a⁻2 फिर 1 फिर 0 ना, a स्क्वायर आगे होता है, स्क्वायर वाला जो होता है वो हमारा आगे होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पीछे हो गया। तो आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, तो हमें निशान ये नहीं देखना है, ये देखना है। पर अगर आपको समस्याएं हो रही हैं तो कुछ मत करिए, पहले इसको लिख लीजिए, प्लस इसको लिख लीजिए, प्लस इसको लिख लीजिए। अब आपका सवाल इस तरह से बन गया। अब आपको फिर वही निशान देखना है, जोड़ने पर कितना बने 12, और गुणा करने पर 36 एकन्नम 36। तो आपको क्या करना है, पहले क्या करोगे, 36 को काटोगे, किससे काटोगे, पहले 2 से काटोगे, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, क्या 18 में 2 जोड़ोगे तो 12 बनेगा, 9, मतलब जोड़ने पर ही तो बने, जोड़ने पर ही तो 12 बने, गुणा करने पर 36 बने, तो ऐसा संभव है नहीं। क्या करते हैं, फिर से तोड़ते हैं, फिर से तोड़ोगे तो 2 9 18, अब देखो 2 दूनी 4, 9 में 4 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, अभी भी 12 नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, और तोड़ दो थोड़ा सा, 3 त्रिक 9। अब देखिए इस 3 को इसके साथ सेट कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी 6 और 6 का गुणा करोगे तो बन जाएगा 36, और 6 और 6 का जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, क्लियर, कितनी सीधी से है, आपको तोड़ना है। अब देखिए इस 3 को इस 2 के साथ कनेक्ट करोगे तो 3 दूनी कितना बन जाएगा 6, इस 3 को 2 के साथ इसके कनेक्ट करोगे तो 2 3 बन जाएगा 6, 6 गुणे 6, 6 का हम 36 और 6 6 बन गया 12। लिखोगे x स्क्वायर प्लस इस 12 की जगह पर रखोगे क्या, 6 + 6, बाहर x प्लस का क्या रखोगे 36, क्या रखोगे 36 रखोगे, x का अंदर गुणा कराओगे x स्क्वायर, पहले लिखोगे x स्क्वायर, फिर x का अंदर गुणा करो, लिखोगे 6x प्लस का 6x और प्लस का 36। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, x का अंदर गुणा किए 6x प्लस 6x और प्लस का 36, एक सेट ये, एक सेट ये। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, लिखोगे x गुणे x, 36 और 6x को क्या लिखोगे, तो लिखोगे 6 गुणे x। देखिए x दोनों के पास है तो x कॉमन निकालिए, जब यहाँ से x कॉमन निकाले तो क्या बचा, तो यहाँ पर बचा हमारा 1x, लिख दीजिए, प्लस इसके पास क्या बचा, केवल 6 बचा, ब्रैकेट बंद, प्लस इसको क्या लिखोगे, तो 6x को लिखोगे 6 गुणे x, क्या लिखोगे 6x, और 36 को क्या लिखोगे, तो 36 को लिख दो सीधे, ये गुणनखंड मत करो, 2 2 3 और बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं, सीधे तोड़ दो, 6 गुणे 6, 6 का हम 36। देखिए 6 दोनों के पास है तो 6 बाहर निकालोगे तो 6x के पास क्या बचा, केवल x बचा, प्लस 36 के पास क्या बचा, 6 बचा, ब्रैकेट बंद। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, सवाल आपका सही लग रहा है, दोनों में से एक लिख लीजिए, और ब्रैकेट के बाहर वाला क्या लिखा है, x + 6, अगले ब्रैकेट में x + 6, दोनों एक जैसा है तो इसे आप लिख सकते हो x + 6 का होल स्क्वायर। चाहे ये आंसर बना दो और चाहे ये आंसर बना दो, आपका दोनों आंसर क्या है, सही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आया है। अगर आया है तो अगर आप लोग क्या हैं इस वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है, सवाल समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो आपके साथ सहपाठी हैं, मित्र हैं, है ना। चलिए देखिए इसका तीसरा नंबर सवाल क्या है, सवाल नंबर दूसरे का तीसरा नंबर, इसमें भी फैक्टर ही करना है, व्यंजकों का गुणनखंड ही करना है, वही काम, जोड़ने पर कितना बने 4, गुणा करने पर कितना बने, तो 4 एकन्नम 4, गुणा करने पर कितने बने 4 एकन्नम 4 बने, और जोड़ने पर कितना बने 4, तो 4 का फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4,
2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 4, और 2 में 2 जोड़ोगे तो इतना बन जाएगा 4। क्लियर। मैं 2 में 2 जोड़ दोगे तब भी 4, और 2 में 2 जो गुणा कर दोगे तब भी 4। इस 4 के स्थान पर रख दो क्या 4c स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, और बाहर होगा c प्लस का 1, गुणा कराओ अंदर c का, तो ये बन जाएगा 4c स्क्वायर प्लस का बन जाएगा 2c प्लस का बन जाएगा 2c और प्लस का 1। अब क्या करेंगे, एक सेट ये बना एक ये बना। 4c को क्या लिखेंगे, 4c स्क्वायर को लिखेंगे 2 गुणे c गुणे c। इसको क्या लिखेंगे 2c को, 2c को लिखेंगे 2 गुणे c गुणे 1। तो देखिए 2 का सेट बना, एक c का सेट बना, है ना। तो दोनों से जब हम बाहर निकालेंगे क्या 2c, मतलब 2c है ना, तो 2c बाहर निकालोगे क्या बचेगा, 4c के पास एक 2 बचा एक c बचा, तो लिखोगे पहले क्या 2c। इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं, केवल 1, तो क्या लिखेंगे प्लस का 1। यहाँ से देखिए 2c को क्या लिखोगे 2 गुणे c गुणे 1, और 1 को क्या लिखोगे 1 गुणे 1, 1 दोनों में से मिला कॉमन, लिख लो 1 बाहर। यहाँ पर क्या बचा 2c अभी भी है, लिख दो 2c, प्लस 1 अभी भी है 1 लिख दो, दोनों एक जैसा है, दोनों में से एक लिख लो 2c प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में क्या लिखा है 2c प्लस 1। चाहो तो आंसर ये बना दो, या फिर 2c प्लस 1 इसका क्या बना दो होल स्क्वायर, एक बार ये दोनों एक ही जैसा ही है, होल स्क्वायर बना सकते हो, तो आपको ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी सवाल समझ में आया है। तो इसको देखिए, इसका चौथा नंबर सवाल, जोड़ने पर कितना बने 60, गुणा करने पर कितना बने, तो 36 और 25 का पहले गुणा करो, 36 और 25 का गुणा करोगे, 25 छक्का 150 हासिल 15, और 25 से 75 और 15 और जोड़ो तो हो गया 90, कितना बन गया 90। यानी जोड़ने पर कितना बने 60, गुणा करने पर कितना बने 90। क्या करोगे, कुछ नहीं, ये डबल है ना, डबल जीरो को अभी हटा दो, पहले 9 को काटो, तोड़ दो, कितना होगा 3 3 3 3 का 9। अब एक जीरो इसके साथ छोड़ दो, एक जीरो इसके, यानी 30 गुणे 30 करो। सोचो अगर इसको हम एक जीरो, पहले जीरो को छोड़ देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, लंबा ना हो इसलिए तरीका बता रहे हैं। वैसे आप इस प्रोसेस से 2 से काटते हुए फिर चले आइए 3 फिर 5 चले, तब भी बन जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर शॉर्टकट में सोचना ये है कि दोनों जीरो को पहले छोड़ दो, 9 को किससे काटोगे 3 से, तो 3 3 का 9, इसके पास कितने जीरो है 2, एक जीरो इसके साथ भेज दो, एक जीरो इसके साथ, यानी 30 गुणे 30। 30 का जब गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 का 9, एक जीरो ये डबल भी जीरो लगा दो पीछे, गुणा हो गया। ऐसे इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो भी जीरो को छोड़ देते हैं, पहले हम 9 को काटेंगे तो 3 3 का 9, इसके पास डबल जीरो है, एक जीरो इसके साथ लगा दो, एक जीरो इसके साथ लगा दो। बातें समझ में आ गई, बस 30 गुणे 30 900 हो गया। और अगर हम 30 30 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 30 30 को जोड़ोगे बन जाएगा आपका 60। देखिए दोनों शर्त पूरा हो गया। पहला शर्त ये कि जोड़ने पर 60 भी बनना है, और दूसरा शर्त ये कि गुणा करने पर कितना बनने जा रहा है 900 भी बन जा रहा है ना। लिख दीजिए इसके स्थान पर क्या लिखोगे 36x स्क्वायर प्लस लिखोगे क्या 30 प्लस 30 बाहर x प्लस 25। x के अंदर गुणा करा दोगे तो क्या बन जाएगा 36x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 30x और प्लस का 25। चलिए निकालिए, एक सेट ये बनेगा एक ये बनेगा। जब इसको हम कॉमन निकालेंगे नहीं ओवरलिस्ट निकालेंगे तो बनेगा क्या 36 को हम क्या लिख सकते हैं 36x स्क्वायर को लिख सकते हैं 6 गुणे यक्स गुणे यक्स। 30 को क्या लिख सकते हैं तो 30x को लिख सकते हैं हम क्या 6 गुणे 5 गुणे x, ये तो लिख सकते हैं। देखिए 6 दोनों में है कॉमन, ठीक, x दोनों के पास है तो 6x यहाँ से आप कॉमन निकालिए। क्या निकालिए 6x। जब आप 6x कॉमन निकालेंगे तो इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा एक 6 एक x, यानी इसके पास बचा एक 6 एक x, तो लिखोगे 6x प्लस इसके पास क्या बचा केवल 5 बचा और कुछ नहीं, लिख दीजिए 5। इसको फिर क्या लिखोगे प्लस, इसको लिखोगे 30x को फिर से तोड़ोगे तो तोड़ोगे 6 गुणे 5 गुणे x, ये तो तोड़ोगे। 25 को कैसे तोड़ोगे 5 बचे 25 यानी 5 गुणे 5। तो देखो 5 दोनों में से कॉमन है, दोनों में से 5 बाहर निकालोगे, इसके पास क्या बचा एक x बचा और एक 6 बचा, यानी 6 बचा और x बचा, क्या लिखोगे 6x प्लस 25 के पास क्या बचा केवल 5 बचा, है ना। देखो दोनों एक जैसा है ब्रैकेट में, सवाल आपका सही लग रहा है। 6x प्लस का 5 ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 6x प्लस का 5, है ना। दोनों में से एक लिख दीजिए, यानी इस पर चढ़ा देंगे, जब स्क्वायर लगाना होगा तो दोनों अगर में से एक लिख के पावर कितना लगा सकते हो 2, चाहे आप आंसर ये बना दो चाहे आंसर ये बना दो, आपका दोनों आंसर
क्लियर हो जाएगा ना। तो आशा करते हैं कि ये भी आपका क्या है समझ में आ गया होगा। देखो ये सब हम कर रहे हैं जो रफ कार्य कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये सब जो हम कर रहे हैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहे हैं। बाकी आप अगर आपके समझ में आ गया है तो अपने दिमाग में भी डायरेक्ट कर सकते हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज़ें आपको उतारना है, समझना है, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप नहीं ये चीज़ समझ पाए तो 9th में और 10th में और नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपकी बेसिक जानकारी और बेसिक जो लेवल है वो यहीं से है, छोटे छोटे सवाल से, है ना। देखिए इसको फिर आगे से बता रहे हैं। देखिए इसका क्या है, दूसरे का 5वां नंबर सवाल, इसमें भी वही काम है। देखिए जोड़ने पर कितना बने, 6 बने, और गुणा करने पर 9 एकन्नम 9, बहुत ईजी है। 3 त्रिक का 9, अगर 3 3 का गुणा करोगे तो बन जाएगा 3 त्रिक का 9, और अगर हम 3 3 को जोड़ें तो क्या बन जाएगा, 3 + 3 बराबर बन जाएगा 6। रख दीजिए, हो जाएगा 9x² प्लस, यहाँ पर रखोगे क्या 3 + 3 और बाहर x प्लस का 1, x का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9x² और प्लस का बन जाएगा 3x प्लस का 3x और प्लस का 1। एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखियो पहले 3 त्रिक का 9 हो गया, x के पावर 2 मतलब 2 बार x गुणे x। 3x को क्या लिख सकते हैं, तो 3x को लिख सकते हैं 3 गुणे x गुणे 1। देखिए 3 दोनों में है, x दोनों के पास है, तो यहाँ पर क्या हुआ 3x जब बाहर निकाले यानी 3 ये और गुणे x बराबर क्या हो गया 3x। तो जब 3x यहाँ से आप निकाले तो इसके पास क्या बचा, एक 3 बचा, एक x बचा, यानी 3x बचा, लिख दीजिए प्लस इसके पास क्या बचा, तो इसके पास केवल 1 बचा, 1 लिख दीजिए प्लस। यहाँ समझिए इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, देखिए 3x को हम लिख सकते हैं 3 गुणे x गुणे 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1। तो देखिए 1 दोनों के पास है, बना लीजिए सेट, 1 बाहर निकालिए, इसके पास क्या बचा 3 बचा, x बचा, लिख दीजिए 3x प्लस 1 के पास क्या बचा, अभी भी 1 है, अभी भी 1 है ना। तो देखो दोनों एक जैसा है, दोनों में से एक लिख लीजिए 3x + 1, और ये क्या बन जाएगा 3x + 1, ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में, दोनों एक जैसा है, होल स्क्वायर बना दो। तो आंसर चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों आंसर आपका सही है ना। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया है। बहुत कठिन है नहीं, जितना कठिन आप लोग समझ रहे हो उतना कठिन है नहीं, है बहुत ईजी। अब आपको लगभग चीज़ें समझ में आने लगे होंगे, क्योंकि लगभग कितने 5 सवाल ये अगर आप अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे, समझने के बाद अगर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, है ना। अब आपको ज़्यादा इसमें बवाल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ गई है। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गई है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो क्या करिए, लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ तक, चलिए देखिए ये अभ्यास कौन सा है 5C, और इस 5C का सवाल नंबर 3 देखिए। इसमें भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड करना है, प्रोसेस आपका वही है पर डाटा थोड़ा भिन्नात्मक है, इसको समझने की कोशिश करना। जिसे लिखा है जोड़ने पर कितना बने 1, यानी x है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और गुणा करने पर कितना बने 1/4। इन दोनों का हमें गुणा करना पड़ता है, तो 1 का जब 1/4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 1/4। अब 1/4 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 1/4 को पहले किससे काटोगे 1/2 से। अगर 1/2 से काटोगे तो क्या बनेगा 1/2, यानी यही से कटेगा 2 दूनी 4, 1/2। यानी अगर हम 1/2 और 1/2 का गुणा कराएंगे तो 1 एकन्नम 1 और 2 दूनी बन गया 4। पहला कंडीशन तो पूर्ण। दूसरा कंडीशन इसको जोड़ें अगर तो क्या बने 1 बनना चाहिए। तो देखिए हर बराबर है 1 1 2 और बटे में 2, 2 एकन्नम 2। इसके मतलब हम लगा सकते हैं क्या 1/2 प्लस 1/2 इसके स्थान पर हम रख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर 1/4 भी बन जाता है और जोड़ने पर 1 भी बन जाता है। लिखेंगे x² प्लस लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 और बाहर x प्लस 1/4। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ये रफ कार्य है। x के अंदर गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या x² प्लस 1/2x, x से अंदर गुणा करोगे प्लस 1/2x प्लस 1/4। अब यहाँ से कॉमन आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से देखो x² को आप क्या लिख सकते हो, x² को लिख सकते हो x गुणे x, क्या लिख सकते हो x गुणे x। 1/2x को क्या लिख सकते हो 1/2x को लिख सकते हो 1/2 गुणे x। यहाँ से हमें क्या मिलेगा x, एक सेट ये बना है एक ये बना है। यहाँ से जब आप x कॉमन लिए तो क्या बचा, इसके पास ओनली x बचा, ठीक, प्लस इसके पास क्या बचा, तो इसके पास केवल 1/2 बचा।
1/2 प्लस यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो 1/2x बराबर लिखोगे 1/2 गुणे x, और 1/4 को क्या लिखोगे, तो 1/2 गुणे 1/2, ये गुणनखंड होगा 1/4 का। तो देखिए 1/2 दोनों में से कॉमन मिल रहा है, तो 1/2 जब बाहर निकालोगे तो यहाँ पर इसके पास क्या बचा, इसके पास यानी इसके पास मात्र बचा x, तो लिख दीजिए x प्लस इसके पास क्या बचा, तो इसके पास बचा हमारा 1/2। देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों एक जैसा है, तो आपका सवाल सही लग रहा है। दोनों में से आप एक कॉमन निकालोगे, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में, तो x प्लस 1/2, बाहर वाला x लिखा फिर प्लस के 1/2 लिखा, दोनों एक जैसा है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो आपका आंसर ये होगा। अगर हम सवाल नंबर दूसरे की चर्चा करें, ये रफ कार्य है ना, इसमें भी क्या करना है, जोड़ने पर कितना बने 5, पर गुणा करने पर कितना बने 25/4, क्या बने 25 और बटे में 4। तो हम अगर गुणा करेंगे क्या बनेगा 25 और बटे में क्या बनेगा 4 बनेगा। इसको किससे काटेंगे, अगर हम 5/2 से काटें, 5/2 से काटें तो 5 बचे 25 और 2 दूनी 4, इतना बनेगा। अगर हम 5/2 और 5/2 का गुणा कराएंगे तो 5 बचे 25 और 2 दूनी 4, पहला शर्त पूरा हो रहा है, 2 दूनी 4, पहला शर्त पूरा हो रहा है। दूसरा कह रहा है जोड़ने पर 5 बनना चाहिए, तो अगर हम 5/2 प्लस 5/2 को जोड़ें तो क्या बनेगा, देखिए हर बराबर है, 5 5 हो जाएगा 10 बटे में 2, 5 5 10 बटे में 2, 2 1 9 2, 2 5 10, यानी आ गया 5। ये दूसरा शर्त भी पूरा कर रहा है, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 5/2 प्लस 5/2, लिखोगे p स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे 5/2 प्लस के 5/2, 5/2 प्लस के 5/2, बाहर रहेगा हमारा p और प्लस के क्या रहेगा 25 और बटे में 4, p का अंदर गुणा कराओ, ये बनेगा p स्क्वायर प्लस का बनेगा 5/2p प्लस के 5/2p और प्लस का 25 और बटे में 4। देखिए एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए अगर हम p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर को लिख सकते हैं p गुणे p, इसको क्या लिख सकते हैं 5p को 5/2p को, तो इसको लिखेंगे 5/2 और गुणे में p। देखिए p दोनों के पास है, अगर इन दोनों में p को जब आप बाहर निकालोगे, इन दोनों में से आप अगर p को बाहर निकालोगे तो इसके पास एक p बचा है, ठीक, प्लस इसके पास क्या बचा केवल 5/2, लिख दीजिए 5/2 ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, तो 5/2p से इसका गुणनखंड करोगे तो 5/2p और गुणे में p। 25/4 को क्या लिखोगे, तो 25/4 को लिखोगे 5/2 और गुणे में 5/2, जिसको आप यहाँ पर किए हैं ना, तो ये क्या होगा 25 यानी का जो होगा इसमें से मिलेगा क्या, दोनों में से 5/2, जब कॉमन आप निकालोगे 5/2 तो बचेगा क्या, इसके पास केवल बचा p प्लस प्लस निशान, इसके पास क्या बचा 5/2। ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, सवाल आपका सही लग रहा है, ये रफ कार्य है। दोनों में से एक लिखोगे, क्या लिखोगे p प्लस 5/2, p प्लस 5/2, अगले ब्रैकेट में बाहर वाला यानी p प्लस 5/2, p प्लस 5/2, दोनों एक जैसा है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा p प्लस 5/2, इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर, यानी p प्लस 5/2 का क्या बनेगा होल स्क्वायर। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। यदि हमारी वीडियो क्या है पसंद आई है तो क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, जय भारत।